हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही इस्तीफों और दल बदल का दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ा झटका सूबे में 4.5 साल तक सत्ता में रही जननायक जनता पार्टी को लगा। 48 घंटे के भीतर पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में जाने से पहले ही जजपा के हौसले को पस्त कर दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों में सबसे चौंकाने वाला नाम हिसार की उकलाना सुरक्षित सीट से विधायक अनूप धानक का था। धानक शुरू से ही चौटाला परिवार के नजदीकी रहे हैं, खासकर दुष्यंत चौटाला के। यही वजह रही कि जब साल 2018 में इनेलो दो फाड़ हुई तो अनूप धानक भी जजपा के साथ हो लिए। दुष्यंत ने उनकी वफादारी का इनाम देते हुए न केवल उकलाना से दोबारा चुनाव लड़वाया, बल्कि जीतने के बाद भाजपा जजपा सरकार में मंत्री भी बनवाया। इतना ही नहीं, इस साल जब मार्च में भाजपा जजपा गठबंधन टूटा था, तब भी पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। 5 विधायकों ने खुलेआम बगावत कर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की तैयारियों को बड़ा झटका दिया था। उस कठिन समय में भी धानक पार्टी के साथ मजबूती से डटे रहे। यही वजह है कि उनके द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से दुष्यंत चौटाला खुद सकते में हैं और उन्होंने धानक को एक तरह से दोबारा पार्टी में आने का ऑफर भी दिया है। एक दिन धानक दिन आज इस्तीफा भेज दिया जी। मेरे पास आया है, चर्चा कर देखते क्या कारण रहे हैं। वो अगर स्पष्ट करेंगे तो जरूर पार्टी उसको रिजॉल्व करेगी। उकलाना में 5वें नंबर पर रही थी नैना चौटाला। पहले इनेलो और फिर जेजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार हिसार के उकलाना हलके से जीत दर्ज करने वाले अनूप धानक को वहां काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने उन्हें उनकी खिसकती सियासी जमीन का आभास करा दिया। दरअसल हिसार से दुष्यंत की मां नैना चौटाला लोकसभा उम्मीदवार थीं और वो 5वें नंबर पर रही थीं। खुद अनूप धानक अपनी सीट से उन्हें कोई लीड नहीं दिला पाए। जजपा को बसपा और इनेलो से भी कम वोट मिले थे। चुनाव आयोग द्वारा जारी उकलाना हलके में पड़े वोटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस के जयप्रकाश उर्फ जेपी 74,835 वोट हासिल कर पहले नंबर पर रहे। इसके बाद 48,871 वोट हासिल कर बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला दूसरे नंबर पर रहे। इनेलो कैंडिडेट सुनैना चौटाला 5,738 वोट हासिल कर पूरे हलके में तीसरे नंबर पर रहीं। 4,391 वोट हासिल कर बसपा प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे। वहीं जेजेपी की नैना चौटाला महज 3,381 वोट के साथ 5वें स्थान पर रही थीं। इतना ही नहीं, अनूप धानक अपने बूथ पर भी नैना चौटाला को लीड नहीं दिला पाए थे। उन्होंने जिस बूथ पर वोट डाला था वहां सबसे अधिक बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला को 211 वोट मिले थे। इसके बाद 207 वोट लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं नैना चौटाला महज 62 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि अनूप धानक अपने हलके में जेजेपी के खिलाफ बह रही विपरीत सियासी हवा को भांप गए हैं और वो अपने चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में उनके बीजेपी के करीब जाने की अटकलें हैं। हालांकि अभी तक उनकी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही धानक अपने पुराने सियासी आका के ऑफर पर क्या रुख अपनाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।